सेब खा ले। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री पार्ट 2 का लेसन 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महिलाएं, जाति और सुधार। तो बेटा, आपने सोचा है कभी 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती थी? आपको आज का तो पता है बच्चों, 200 साल पहले की जब बात की जाए, जैसे आज मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां आप देखते हो स्कूल जाती हैं, ठीक है, और वो जो है लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जाती हैं, तो उन विभिन्न प्रकार की जो है नौकरी भी करती हैं। कानून शादी के लिए पहले जैसे छोटी उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन आज उनका बालिग होना जरूरी है। कानून के अनुसार वे किसी भी जातीय समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं और विधवा होने पर दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं और महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग बेशक सभी महिलाओं को नहीं मिला बच्चों, लेकिन आज मोस्टली महिलाएं हैं जिनको ये अधिकार मिल चुके हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं, मिल नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन पाती। 200 साल पहले हालात अलग थे बच्चों। ज़्यादातर बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में आप देखते हो कि विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि अपनी पति की चिता के साथ उसे जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को, कुछ को तो वो अपनी इच्छा अनुसार सती हो जाती थी, कुछ को जबरदस्ती सती कर दिया जाता था, तो वो उनको सती कहकर महिमा मंडित करते थे। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था, यानी जो पति की मृत्यु के बाद चिता पर जल जाती थी उसको एक सदाचारी महिला की उपाधि दी जाती थी। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत कम थे बच्चों। शिक्षा तक महिलाओं की कोई पहुंच नहीं होती थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का जो है विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो विधवा हो जाएगी। ऐसी सोच हमारे पुराने समाज में थी। मैं आपको पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ बच्चों। आप देख रहे हो इस तस्वीर में क्या है, जो अग्नि आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक विधवा औरत को उसकी पति की चिता के साथ जिंदा जलाया गया है। और ये पेंटिंग बनाई थी बच्चों यूरोपीय चित्रकारों में से एक है, जो उन्होंने बनाई थी, साल्विन द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। उन्होंने आंखों देखा जो हाल है इस पेंटिंग में बयान किया है। कैसे आपकी लपटें आपको नजर आ रही है? तो बेटा, इस तरह की प्रथाएं औरतों को लेकर थी। आपको आज का पता है कि आज औरतों का, पिछले 200 साल पहले के समाज के बारे में आपको नहीं पता। ऐसे ही ये भेद सिर्फ स्त्री और पुरुषों का ही नहीं था बच्चों। हमारा जो समाज है वो जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। व्यापार और महाजन पर इनका अधिकार होता था, सबसे ऊंचा स्थान आता था। कुछ छोटे मोटे काश्तकार, कुम्हार, दस्तकार, इन्हें शूद्र कहा जाता था, निचली श्रेणी में रखा जाता था, जो गांव को साफ सुथरा रखते थे। ऐसे काम धंधे करते थे जो ऊंची जातियां उनको दूषित कार्य मानती थी, और जिसकी वजह से इनके साथ छुआछूत का व्यवहार भी किया जाता था। इन लोगों को मंदिर में भी एंटर करने की अनुमति नहीं थी। स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से इनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। ऊंची जाति के लोग जो है घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं देते थे। यानी हमारे समाज में औरतों के साथ ही गलत व्यवहार नहीं होता था, निम्न जाति के लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता था। अब बेटा, हम देखते हैं कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक रीति रिवाज जो आपने देखे अभी और मान्यताओं से संबंधित, इन पर बहस होने लगी, चर्चा होने लगी। एक वजह ये भी थी बेटा, संचार के नए नए साधन थे, किताबें आ गई थी, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। इसमें आप देखते हो पांडुलिपियों की, पहले जो पुराने समाज में पांडुलिपि होती थी वो कुछ लोगों तक पहुंच होती थी, लेकिन अब ये बाकी जो चीजें थी अब आम जनता भी इनके विचार पढ़ सकते थे। उन्होंने अपनी भाषाओं में बहुत सारे समाज सुधारकों ने अपने विचार व्यक्त किए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच चर्चा होती थी। ऐसे इन्हीं समाज सुधारकों में एक जो सबसे बड़ा नाम आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है बेटा। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नाम की एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा। इन्हें सुधारक इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। जो गलत तौर तरीके थे, अन्यायपूर्ण तौर तरीके थे, उससे समाज को छुटकारा दिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने को तैयार हो। राजा राम मोहन राय बेटा पश्चिमी शिक्षा के फेवर में थे ये, और महिलाओं को अधिकार, समानता, स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में भी लिखा है कि महिलाओं को घरेलू कामों में बांध कर रखा जाना या उन्हें रसोई तक सीमित कर देना काफी गलत था। उन्हें भी पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। उनकी नजर में ये भी गलत होता था बेटा।
अब महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आप देखते हो कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या कोशिश की बेटा। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में काफी कष्टों का सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी प्रथा जो इनकी नजर में गलत थी बेटा, वो सती प्रथा थी। इन्होंने अपनी आंखों से कई औरतों को पति की चिता के साथ जिंदा जलते हुए देखा था। तो सबसे बड़ी मुहिम जो इन्होंने छेड़ी थी बेटा, वो सती प्रथा के खिलाफ थी। राजा राम मोहन राय काफी भाषाओं के ज्ञाता थे बेटा। इन्हें संस्कृत, फारसी, भारतीय, यूरोपीय भाषाएं आती थी। उन्होंने अपने कई लेख लिखे, जैसे इन्होंने एक संवाद कौमुदी मैगजीन निकाली थी बच्चों। उन्होंने जो लेख लिखे उसमें ये दिखाने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद, रामायण, महाभारत, इनका उन्होंने उदाहरण पेश किया है। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में विधवाओं को जिंदा जलाने का जिक्र नहीं है, तो तुम इस तरह की घृणित प्रथाओं को क्यों फॉलो कर रहे हो। तो ये जो बेटा उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों के जो आलोचना करने लगे थे। अंग्रेजों को तो बेटा भारतीय समाज के रीति रिवाज कभी समझ में ही नहीं आए। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। और आपको बता देती हूँ बेटा, विलियम बेंटिंग का नाम आता है, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों को देखते हुए 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था बेटा। तो सबसे पहले पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। राजा राम मोहन राय के इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, बहुत सारे सुधारकों ने अपनाया। वो किसी भी हानिकारक प्रथा को चुनौती देते तो राजा राम मोहन राय की तरह वो भी धार्मिक किताबों का सहारा लेते। वो ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने की कोशिश करते जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का नाम औरतों की स्थिति सुधारने में सबसे ऊपर आता है। दूसरे समाज सुधारक का नाम आता है बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ये भी विधवा विवाह के पक्ष में थे बच्चों, क्योंकि उस समय प्राचीन 200 साल पहले समाज को देखते हो तो विधवाओं की स्थिति काफी खराब थी बच्चों। तो इन अंग्रेज सरकार ने भी उनका सुझाव मान लिया। इनको लगता था कि एक विधवा को भी अपने जीवन की शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए। और 1856 में इनके प्रयासों के बावजूद ही विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ और विधवाओं को भी पुनर्विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसके बाद आप देखते हो इसमें जो नाम आता है मद्रास के वीरेशलिंगम पदलू, उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो भी विधवा विवाह के पक्ष में थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधवाओं को, क्योंकि विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम होने लगी एक एक औरतों ने, लेकिन बेटा जो विधवाएं विवाह कर लेती थी समाज उनको आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता था। स्पेशली रूढ़िवादी लोग बेटा, ये वो लोग होते हैं जो पुराने विचारों को मानते हैं और ये किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 3 समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि क्यों सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां के पेरेंट्स उनको स्कूल भेजने से डरते थे। उसके पीछे क्या रीजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।